हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स नगरी एक ऐसा चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस का। तो देखते हैं हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन थर्ड का ए। इसके बाद परफॉर्म बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम नेम ऑफ अकाउंट्स, एलएफ लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। हमारे पास कुछ अकाउंट गिवन है, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017। अब अकाउंट है हमारे पास। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कभी कभी ब्रैकेट में लिखा होगा ओपनिंग स्टॉक, कभी कभी हमारे पास 1 अप्रैल 2016, 17, 18 जो भी हमारे पास स्टार्टिंग होगी ईयर की वो लिखा होगा, यानी 1 अप्रैल का 7 होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ही मान के चलते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम परचेज, सेल्स, वेजेस, सैलरीज, रिपेयर्स, कमीशन रिसीव, sundry debtors, sundry creditors, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। स्टॉक हमारा एसेट्स है, फिर डेबिट में जाएगा, परचेज भी डेबिट में जाएगा, एक्सपेंस है, सेल अपना इनकम है क्रेडिट में जाएगी, वेजेस एक्सपेंस है डेबिट में जाएगा, सैलरी एक्सपेंस है डेबिट में जाएगा, रिपेयर हमारा खर्चा है डेबिट में जाएगा, कमीशन रिसीव मेरी इनकम है क्रेडिट में जाएगा, सन्ड्री एसेट्स है डेबिट में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है क्रेडिट में जाएगा, कैपिटल भी क्रेडिट में जाएगा एंड ड्राइंग पर्सनल एक्सपेंस है डेबिट में जाएगा। अब इसके अमाउंट पुट कर लेंगे। स्टॉक है हमारे पास 28,800, परचेज है हमारे पास 82,000, सेल्स है हमारे पास 1,60,000, वेजेस है हमारे पास 16,160, सैलरी हमारे पास 60,400, रिपेयर है हमारे पास 500, कमीशन रिसीव हमारे पास 800, सन्ड्री डेटर है हमारे पास 24,200, सन्ड्री क्रेडिटर है हमारे पास 7,300, कैपिटल है हमारे पास 90,000 एंड ड्राइंग्स हमारे पास 4,400। उसके बाद और अकाउंट है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या है हमारे पास? रिटर्न का मतलब वापस, इनवर्ड का मतलब मेरे पास आई, तो रिटर्न इनवर्ड मेरी सेल्स रिटर्न है। याद रख के चलना, रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न का मतलब वापस करना, आउट का मतलब गया, मेरे पास से रिटर्न वापस गया, तो कौन सा वापस जाएगा रिटर्न मेरे पास से? मेरे पास से जाएगा परचेज रिटर्न। स्टूडेंट डेबिट कौन सा होता है इसके अंदर? इनवर्ड और आउटवर्ड में। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब इनका मतलब आना अंदर, तो से रिटर्न, आउट का मतलब परचेज रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, के बाद है हमारे पास कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, बोथ आर हमारे एक्सपेंसिव हैं और दोनों ही डेबिट में जाते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड में बच्चे क्या कर देते होते हैं कि कैरेज इनवर्ड को तो डाल देते हैं हम डेबिट में, जैसे मैं अभी बताया रिटर्न इनवर्ड को या इनवर्ड की तरह लेते हैं। इनवर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, ये तो आपको याद करने के लिए बताया कि रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल रिटर्न, इन मेरे पास आई वापिस, जो मैंने सोल्ड किया था वो वापिस आ गया। रिटर्न आउटवर्ड मतलब
वो रिटर्न पे वापस चली गई, जो मैंने माल खरीद के लाया था मैंने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। लेकिन कैरी जनरेट और आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस है, दोनों हमारे पास डेबिट में जाएंगे, खर्चा है। फर्नीचर, मोटर कार, कैश इन हैंड, बैंक, ओवरड्राफ्ट, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब कैरी इनवर्ड भी एक्सपेंसिव, कैरी आउटवर्ड भी एक्सपेंसिव। फर्नीचर एसेट साइड डेबिट में, मोटर कार एसेट साइड डेबिट में, कैश एसेट साइड डेबिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है क्रेडिट में, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड डेबिट में, इंटरनल इन्वेस्टमेंट मेरी इनकम है जाएगी क्रेडिट में, और से रिटर्न डेबिट में और पची रिटर्न क्रेडिट में। याद कैसा रहेगा, परचेज खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट में और रिटर्न उसकी क्रेडिट में। सेल हमारी इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट में लेकिन उसकी रिटर्न डेबिट में, ऐसे याद कर लेना। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, से रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरी इनवर्ड और कैरी आउटवर्ड में, इनमें थोड़ा ध्यान रख के चलना। अब इसके अमाउंट पुट करते हैं हम। सबसे पहले रिटर्न इनवर्ड है हमारे पास 7500, रिटर्न आउटवर्ड है हमारे पास 5600, कैरी इनवर्ड 16040, कैरी आउटवर्ड 3200, फर्नीचर 12,000, मोटर कार 80,000, कैश 4700, बैंक ओवरड्राफ्ट 25,400, इन्वेस्टमेंट 20,000 एंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 2400। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब सारी अमाउंट चेक करिए, अगर हमारा टोटल इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, अगर हमारा टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो कहीं क्वेश्चन के अंदर कमी है। लेकिन जब आप सारे अमाउंट को, सारे अकाउंट को पुट कर चुके हो तो पहले एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे कि हो सकता है हमारी कोई गलती हो। तो देखिए, स्टॉक डेबिट में डेबिट डेबिट, सेल क्रेडिट, वेजेस डेबिट, सैलरी डेबिट, रिपेयर डेबिट, कंपनी रिसीव क्रेडिट, डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। देखो यहाँ गलती हुई, हमारी कैपिटल क्रेडिट में आती है तो हमने डेबिट में डाल रखा था। ड्राइंग डेबिट, इनवर्ड डेबिट, आउटवर्ड क्रेडिट, डेबिट 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 डेबिट, क्रेडिट डेबिट डेबिट। दूसरी गलती आई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है तो हमारी इनकम है 2400 दी जाएगी क्रेडिट में। अब हमारा क्वेश्चन चेक कर चुके, अब हमने टोटल करा, हमारा टोटल इक्वल नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं हमारा टोटल इक्वल नहीं आ रहा है। सपोज हमारा क्रेडिट वाली साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो हमने देखा हमारे पास कैपिटल गिवन नहीं है, तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके हमारा बैलेंस फिगर कैपिटल का निकल जाएगा। उससे आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अंदर आपको समझ में जाएगा। अब हमें क्वेश्चन के अंदर डेबिट में और क्रेडिट में टोटल इक्वल नहीं आया तो देखा हमारा क्रेडिट कम आ रहा है लेकिन कैपिटल भी गिवन है। सारे अकाउंट चेक कर लिए, सारे अमाउंट चेक कर ली, और फिर हमारे पास एक न्यूली अकाउंट खुलता है जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो हम कमी को सस्पेंस अकाउंट से पूरी करेंगे। और सस्पेंस अकाउंट डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है, लेकिन अगर क्रेडिट के अंदर कमी आ रही है तो सबसे पहले चेक करेंगे कैपिटल गिवन है या नहीं है। अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो बैलेंस फिगर कैपिटल होगा, और अगर कैपिटल गिवन है और क्रेडिट वाली साइड कमी आ रही है तो सस्पेंस अकाउंट का अकाउंट खोल लेंगे। और अगर डेबिट के अंदर हमारा कमी आ रही है तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे, सारी अमाउंट चेक कर लेंगे, पुट करिए, सारे अमाउंट चेक कर लेंगे, अकाउंट चेक कर लेंगे, जो भी कमी आ रही है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। तो जल्दी में सबसे सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना, पहले चेक करना है। क्रेडिट वाली साइड दो चीजें देखनी है, कैपिटल गिवन है या नहीं है, और डेबिट वाली साइड कुछ नहीं देखना, बस एक बार अमाउंट और अकाउंट देखना है। तो हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास का टोटल लग जाएगा, टोटल है 91,500 बोथ साइड, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें। तो अगर अपने सारे फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं ऐसे चैनल जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज, मिलता है जल्दी वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।